स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया किन पौधों पर होती है? तो याद रखना, द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पौधों में होती है। आवृतबीजी पौधों को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। द्विनिषेचन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किन पौधों में होगी? तो आवृतबीजी पौधों में होगी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होगी। द्विनिषेचन क्रिया जो होती है, इसकी खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समझिए इसको। परागकण मातृकोशिका मतलब पालिन ग्रेन मदर सेल, मतलब जिनसे पालिन ग्रेन बना करते हैं, उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? तो ऐसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। पालिन मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है। वहीं पालिन ग्रेन जो होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉयड या अगुणित होती है। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक जो मेल गैमेट होगा उसका अंड कोशिका से अर्थात एग सेल से फ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है उसका सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं द्विनिषेचन? क्योंकि यहाँ पर दो बार निषेचन हो रहा है। एक नर युग्मक इसके साथ निषेचन करेगा, दूसरा नर युग्मक इसके द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन करेगा। तो यहाँ पर द्विनिषेचन होगा, अर्थात दो बार निषेचन हो रहा है। और हमने क्या बताया कि द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? तो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी माहेश्वरी है। पी माहेश्वरी का मतलब पंचानन माहेश्वरी। ये इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के जनक होते हैं। ठीक, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है? पी माहेश्वरी है। पूरा नाम पंचानन माहेश्वरी। बहुभ्रूणता किसने खोजा था? बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता को ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। अर्थात बहुभ्रूणता को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो पॉलीएम्ब्रियानी कहेंगे। पॉलीएम्ब्रियानी किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। प्रतिमुख कोशिकाएं वे होती हैं जो, मतलब एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूणकोश होता है। किसमें होगा भ्रूणकोश? तो ये बीजांड में होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं या एंटीपोडल सेल्स होती हैं, वो निभाग की ओर होती हैं, चलाजा की ओर होती हैं। अगर आप बीजांड की रचना को देखेंगे तो चलाजा एक भाग होता है और एक भाग माइक्रोपाइल होता है। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ पार्ट होगा वो एग सेल का होता है, और जो चलाजा की तरफ का पार्ट होगा वो एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट है परिभ्रूण पोष, अर्थात पेरीस्पर्म अवशेष है। पेरीस्पर्म किसका अवशेष होता है? काली मिर्च में मिलता है। तो पेरीस्पर्म जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरीस्पर्म किस में मिलेगा? काली मिर्च में मिलता है। और ये किसका अवशेष होता है? तो ये न्यूसेलस का अवशेष होता है या बीजांड काय का अवशेष होता है। भ्रूण कोश में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? भ्रूणकोश में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो तीन मेर की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सह कोशिकाएं, जिन्हें हम सिनर्जिट्स कहते हैं। अंड कोशिका जिसे एग कोशिका कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं, इसको अंग्रेजी में हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो संख्या में ये दो रहा करती हैं, संख्या में ये तीन रहती हैं। ठीक, इनकी कोशिका सह कोशिकाओं की सिनर्जिट्स की संख्या कितनी होती है? दो होती है। और प्रतिमुख कोशिकाओं की संख्या तीन होती है। अंड कोशिका की संख्या एक होती है। अंड कोशिका जो होती है वो ये सहायक कोशिकाओं के बीच में मिला करती है, और अंड कोशिका को हम फीमेल गैमेट भी कहते हैं। पराग कण कैसी कोशिका होती है? अभी हमने ऊपर भी बताया है कि पराग कण या पालन ग्रेन जो होती है वो हेप्लॉइड होती है। और यह बनता कैसे है परागकण? तो पॉलन मदर सेल में
जब मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी इसका निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी व सबसे भीतरी परतों के नाम बताइए। लघु बीजाणुधानी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और इसकी सबसे बाहरी परत का नाम एपिडर्मिस होता है और सबसे भीतरी परत का नाम टेपेटम होता है। टेपेटम क्या करती है? टेपेटम जो होती है यह परागकणों को पोषण देने का काम करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो जौ के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 100 अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? एग बनते हैं, 100 ठो एग बनेंगे और 25 अर्धसूत्री विभाजन से 100 ठो स्पर्म बनेंगे या मतलब मेल गैमेट बनेंगे और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तब 100 ठो दाने बन जाते हैं। मतलब 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाया करता है? ठीक, बीज है और उस बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियानी कहते हैं, जिसकी खोज किसने किया था? ल्यूविन हॉक ने किया था। किसमें किया था? संतरे में किया था। बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन ना हो और फल का निर्माण हो जाए तो इसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं और जो फल बनता है उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अच्छा, अनिषेक फल कौन कौन से होते हैं? केला होता है अनिषेक फल, अंगूर होता है, अनानास होता है। ये अनिषेक फल होते हैं, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अपबीजाणुता क्या होती है? इसे इंग्लिश में हम एपोस्पोरी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपबीजाणुता एपोस्पोरी द्विगुणित भ्रूण कोश कोशिकाओं से, मतलब भ्रूण कोश की वो कोशिकाएं जो द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, अगर उनसे भ्रूण बन जाता है। ठीक, निषेचन तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि निषेचन हम किसको कहेंगे? जब हमारा मेल गैमेट एग सेल से मिलता है उसको हम सत्य निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एपोस्पोरी में द्विगुणित भ्रूण कोश कोशिकाओं से, मतलब ऐसी भ्रूण कोश की कोशिकाएं जो द्विगुणित होती हैं, जब उससे भ्रूण बन जाता है तब इसको हम अपबीजाणुता कहते हैं। अपयुग्मन क्या होता है? एपोगैमी इसको बोलते हैं। अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बनना, मतलब भ्रूण कोश की वो कोशिका जो अगुणित हुआ करती है, लेकिन याद रखना अंड कोशिका नहीं, अंड कोशिका के अलावा जब अन्य कोशिका से भ्रूण बन जाता है तब इसको हम अपयुग्मन कहते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फल क्या होता है? तो याद रखना परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, मतलब मेच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जब हमारा अंडाशय परिपक्व हो जाता है, पूरा मेच्योर हो जाता है, तब ये फल में बदल जाया करता है। बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, अर्थात मेच्योर ओव्यूल को सीड कहेंगे। टेपेटम का कार्य क्या होता है? इसको भी बताया गया कि टेपेटम का कार्य पराग कणों को पोषण देना होता है और ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। कौन सी लेयर? न्यूट्रिटिव लेयर, अर्थात पोषक परत होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। निमिलिता क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में क्लिस्टोगैमी कहते हैं। तो देखिए फ्लावर हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक चैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, मतलब जो खुले हुए होते हैं, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं ये। ठीक, तो अगर बंद रहते हैं तो जरूर इनमें स्वपरागण होगा। ठीक, तो पुष्प के बंद रहने से पुष्प में स्वपरागण हो तो ऐसे पुष्प को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर पूरी, इसको हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं या निमीलिता बोलते हैं। विपुंसन क्या होता है? विपिंसन को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो अगर हम द्विलिंगी पुष्प से अगर हम पुंकेसर को हटा दें, ऐसी प्रक्रिया हम बैगिंग प्रोसेस में करते हैं, बैगिंग बताएंगे आगे क्या होता है। तो पुंकेसर को अगर हम हटा दें, मतलब मेल पार्ट को हटा देते हैं, तो इस घटना को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं या विपुंसन कहते हैं। अच्छा, ये पूछा जाता है कि भ्रूण कोश में कितने कोशिकाएं पाई जाती हैं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं?
तो जो भ्रूण कोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश से कंफ्यूज ना होना भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष अलग रचना है जो भ्रूण को पोषण प्रदान किया करती है और वह द्विनिषेचन के बाद बनती है। भ्रूण कोश क्या होता है? जहां पर भ्रूण सुरक्षित रहा करता है उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं और इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूणपोष में गुणसूत्र कैसे होते हैं? भ्रूणपोष को हम इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं और इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं। लेकिन याद रखना ये आवृत बीजी पौधों में ऐसा होता है। अनावृत बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष जो होता है हैप्लॉइड होता है। फिर से सुनिए, भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होगा किसमें? आवृत बीजी पौधों में। और भ्रूणपोष हैप्लॉइड होता है अनावृत बीजी पौधों में जिसमें साइकस वाइकस आया करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।